वेलकम व्यूअर्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स इन डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर। हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड फार्मर्स वेलफेयर डिपार्टमेंट जो है उसमें कौन कौन सी स्कीम्स है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है जिनका होली एंड सोली फायदा हम किसान भाई को देते हैं, और इन स्कीम्स का मोटो क्या है, और मेन जो ये स्कीम्स है किस किस्म का फायदा, किस किस्म की सब्सिडी और कितनी सब्सिडी और किन चीज़ों पे हम सब्सिडी प्रोवाइड करते हैं इन किसान भाइयों को। मेन मोटो है इन स्कीम्स का कि हम किसान भाई का जो इनपुट कॉस्ट है वो कम कर सके। और एक मेन रोल है जो हमारे प्रधानमंत्री जी का नारा भी है, दोगुनी अर्थव्यवस्था, डबल इनकम जो है फार्मर के लिए। इन स्कीम्स का अहम रोल है इसमें। होलिस्टिक एग्रीकल्चर का भी इन स्कीम्स का मेन रोल है, जो हम मानो अल्टीमेटली जो भी ये स्कीम्स है ये सब स्कीम्स सिर्फ और सिर्फ फार्मर के हित के लिए है। डिपार्टमेंट हमारे एलजी साहब, हमारे जो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साहब या हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब या हमारे डायरेक्टर एग्रीकल्चर, सभी ऑफिसर्स जो भी है सभी शाना बशाना इस किसान के हित के लिए काम करते हैं। इन स्कीम्स का मेन मोटो ये है कि हम इस किसान का जो प्रोड्यूस है, जो यील्ड है, इसको कैसे मार्केट तक पहुंचा सके, इसको कैसे हम इस किसान को हम कैसे इन यील्ड का कैसे फायदा पहुंचा सके। दूसरा, टाइम टू टाइम इस किसान को टेक्निकल गाइडेंस देना, टाइम टू टाइम इसको मशवरा देना, कब क्या करना है, किस स्कीम से क्या फायदा है, ये सब इन स्कीमों का मेन मोटो है। और पहली इसमें एक स्कीम है नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल, नेशनल मिशन फॉर एग्रीकल्चर एक्सटेंशन एंड टेक्नोलॉजी, NMAET। इस स्कीम के बहुत से कंपोनेंट्स हैं। पहला एक है सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, जिसके तहत हम इस किसान भाई को जो भी ट्रैक्टर या ट्रैक्टर ड्रिवन इक्विपमेंट्स या जो भी फार्मिंग कम्युनिटी को जो भी किसान को मैकेनाइजेशन पार्ट है उसके इस स्कीम के तहत सब्सिडाइज रेट्स पे प्रोवाइड करते हैं। दूसरा है सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर एक्सटेंशन, जो भी एक्सटेंशन एक्टिविटीज है हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से, सभी एक्टिविटी इसी स्कीम के तहत हम इस किसान भाई को टाइम टू टाइम देते हैं। या सीड मटेरियल जो है, जो सीड विलेज हम देते हैं उसके तहत जो इंसेंटिव्स देते हैं, या सीड रिजर्व या इंफ्रास्ट्रक्चर जो सीड गोडाउन, बाकी जो इंसेंटिव्स इसी स्कीम के तहत हम एक किसान को देते हैं। या ट्रांसपोर्ट सब्सिडी जो है, रेफ्रिजरेटर वैन्स जो भी उसके तहत सब्सिडी मिलती है इस किसान को, मार्केटिंग, ताकि इस जो ट्रांसपोर्ट हम इसको प्रोवाइड करते हैं एक जगह से दूसरी जगह जो ये प्रोड्यूस ले जाने के लिए, उस पे भी हम उसको सब्सिडी देते हैं, लॉजिस्टिक्स पे भी हम इसको सब्सिडी देते हैं। और एक स्कीम है जिसको हम बोलते हैं प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जिसके तहत हम जो भी इरिगेशन फैसिलिटीज है, माइक्रो इरिगेशन है, मैक्रो इरिगेशन है, इन सब पे हमारा डिपार्टमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट इस किसान भाई को सब्सिडी प्रोवाइड करता है। जिसका मेन मोटो है, प्रधानमंत्री किसान कृषि सिंचाई योजना का मेन मोटो है कि पर क्रॉप बोर क्रॉप, यानी कि हर खेत में पानी पहुंचाना। ज़्यादातर ये रेनफेड एरियाज के लिए हम थ्रस्ट देते हैं, ताकि जहाँ पर बारिशें कम होती है तो वहाँ पर इस स्कीम का हम ज़्यादा थ्रस्ट देते हैं। तीसरा है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, जिसके तहत जो भी किसान हो खुदा ना करे कभी डिजास्टर हो उसके फसल को नुकसान हो तो
इस स्कीम के तहत हम इसका जो क्रॉप है उसको इंश्योर करते हैं, तो ताकि जो कल को डिजास्टर हो उसको हम कंपनसेट कर सकें। या हम नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन जिसको हम बोलते हैं उसके तहत, या नेशनल ऑयल सीड मिशन जो है उसके तहत हम उसको ऑयल सीड देते हैं, और इसके ये टाइम टू टाइम गाइडेंस देते हैं कि हम कैसे अपने यील्ड को इंक्रीज कर सकते हैं। या राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, उसके तहत भी हम इसको बहुत से इंसेंटिव्स देते हैं। फार्म मैकेनाइजेशन, जो भी फार्मर को इक्विपमेंट्स लगते हैं उन पे सब्सिडी प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो ट्रैक्टर हो, चाहे वो जो भी मशीनरी हो, ब्रश कटर हो या मिनी ट्रैक्टर्स हो, वीडर्स हो, टिलर्स हो, सब पे गवर्नमेंट इस पे इनको एक इंसेंटिव या जिसको हम सब्सिडी बोलते हैं प्रोवाइड करते हैं। या और एक हमारी स्कीम है नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, जिसके तहत हम ऑर्गेनिक फार्मिंग को ज़्यादा बढ़ावा देते हैं। हमारी सॉइल हेल्थ कार्ड्स जो हैं उन पे थ्रस्ट देते हैं, हर फार्मर को एक सॉइल हेल्थ कार्ड मिलना चाहिए। उसकी जो मिट्टी है उसकी जांच करना, और फिर उसको टाइम टू टाइम रिपोर्ट प्रोवाइड करना, इसकी मिट्टी में किस चीज़ की डेफिशिएंसी है। या हम सॉइल हेल्थ मिशन जिसको हम बोलते हैं नेशनल सॉइल हेल्थ मिशन, उसके तहत इस मिट्टी का ख्याल रखना, इसको बचाना, जो भी पोल्यूशन है उससे बचाना, ज़्यादा से ज़्यादा थ्रस्ट देना ऑर्गेनिक फार्मिंग पे, या जिसको हम बोलते हैं परंपरागत कृषि विकास योजना। उसके तहत सभी जो फार्मर्स हो, सभी फार्मर्स को हम इंसेंटिव देके उनका रुझान जो हमारे परंपरागत कृषि है उस पे, ऑर्गेनिक फार्मिंग है उस पे ज़्यादा से ज़्यादा थ्रस्ट दें। या जो हमारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि और एक स्कीम जो प्रधानमंत्री की तरफ से लॉन्च हुई थी, जिसके तहत एक किसान को 6,000 रुपये मिलते हैं माहाना। तो मेन मोटो यही है कि इस किसान की जो अर्थव्यवस्था है इसको हम कैसे दुगना कर सके, इसकी अर्थव्यवस्था को हम कैसे फायदा पहुंचा सके, इसका जो इनपुट कॉस्ट है इसको कैसे कम कर सके। और बहुत सी ऐसी स्कीम्स है, आत्मा है, जिसके तहत हम इस किसान को टूर पे ले जाते हैं आउटसाइड स्टेट्स, ताकि ये जो हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं या जो हमारे ये देख सके ये फार्मर वहाँ पर कि कितनी डेवलपमेंट हुई है हमारे कृषि के मैदान में, जिससे उसको मार्केट का भी पता चलता है कि कहाँ है मार्केट। बहुत सी ऐसी स्कीम्स है जिसके तहत हम फार्मर को फायदा पहुंचाते हैं। या सिल्क कल्चर में हम कहते हैं उसमें कैसे हम एक फार्मर को ये जो सिल्क कल्चर है उसमें जो फार्मर है उनको कैसे फायदा पहुंचा सकें, कौन से इंसेंटिव्स सेरिकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से उनको मिलता है। या फूड प्रोसेसिंग में जो वैल्यू एडिशन है, इसका जो यील्ड है उसका हम वैल्यू एडिशन कैसे कर सकें, उसके लिए भी इनको गवर्नमेंट की तरफ से स्टार्टअप प्रोग्राम्स जो होते हैं, इंसेंटिव्स जो होते हैं, इनको मिलते हैं। सभी जो गवर्नमेंट की तरफ से सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स पे है, इन पे एक गवर्नमेंट डिपार्टमेंट वाया डिपार्टमेंट हर किसान को सब्सिडी दे रही है। जो अनएम्प्लॉयमेंट यूथ्स हैं उनको, या हमारे कस्टम हायरिंग सेंटर्स जो है, हम जो एक स्कीम है जिसके तहत हम जो भी किसान है उसको सभी प्रकार की मशीनरी प्रोवाइड करते हैं ताकि वो इनको रेंट पे दे सके और पैसा कमा सके और अपना इनपुट कॉस्ट, एक तो अपना इनपुट कॉस्ट भी वो दूसरे किसान को भी फायदा पहुंचता है, तीसरा इसकी अर्थव्यवस्था भी में भी फायदा पहुंचता है। अल्टीमेटली हम आपको यही कहें कि जो भी
सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है, ये सिर्फ और सिर्फ किसान के हित के लिए है। और हमारा जो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर है, हमारे जो डायरेक्टर एग्रीकल्चर है, हमारे एलजी साहब है, हमारा एडिशनल चीफ सेक्रेटरी या चीफ सेक्रेटरी, जो भी डिपार्टमेंट का हर ऑफिशियल, सभी के सभी ऑफिशियल किसान के हित के लिए काम करते हैं। इस किसान को टाइम टू टाइम टेक्निकल एडवाइस देना, इस किसान को टाइम टू टाइम फायदा पहुंचाना, और एवरीथिंग इज ट्रांसपेरेंट। अब सब कुछ इस किसान को आराम से वो ऑनलाइन भी देख सकता है किस स्कीम में कितना फायदा है, या डिजिटल मार्केटिंग हम जो कहते हैं, हम इस किसान को कैसे इसका जो प्रोड्यूस है इसको कैसे मार्केटाइज कर सकें। अल्टीमेटली हम यही कहेंगे कि ये जो सारी स्कीमें हैं, ये सभी स्कीम्स है जो भी डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, डिपार्टमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर, डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री, जो भी ये डिपार्टमेंट है, सब एक साथ होके एक होलिस्टिक अप्रोच में इस या जो हमारा कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच है, इसके तहत हम कैसे इस किसान को फायदा पहुंचा सकें। ये सारा अल्टीमेट जो गोल है कि डिपार्टमेंट की तरफ से एक किसान की अर्थव्यवस्था में कैसे इसको फायदा पहुंचा सके। दैट इज द मेन मोटो ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड दीज स्कीम्स। धन्यवाद।